ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेद शास्त्र उपनिषद हमारे सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इन सब में उपनिषद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। संसार की सभी भाषाओं में उपनिषदों का ट्रांसलेशन हुआ है और ये संसार के आप किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ की लाइब्रेरीज में आपको उपनिषद की किताबें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उपनिषदों की कहानियों का एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। इस श्रृंखला में सबसे पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसका शीर्षक है ब्रह्म ही विजयी है। एक समय स्वर्ग के देवताओं ने परमात्मा के प्रताप से असुरों पर विजय प्राप्त की। इस विजय से लोगों में देवताओं की पूजा होने लगी। देवों की कीर्ति और महिमा सब तरफ छा गई। विजयोन्मत्त देवता भगवान को भूलकर कहने लगे कि हमारी ही जय हुई है। हमने अपने पराक्रम और बुद्धि बल से दैत्यों का दलन किया है, इसीलिए लोग हमारी पूजा करते हैं और हमारे विजय गीत गाते हैं। मद अंधा बना देता है। देवता भी विजय मद में अंधे होकर इस बात को भूल गए कि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है और उसी के बल और प्रभाव से सब कुछ होता है। उसकी सत्ता बिना पेड़ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने देखा कि देवतागण मिथ्या अभिमान में मत्त होकर मुझे भूलने लगे हैं। यदि इनके यह अभिमान दृढ़ हो गया तो असुरों की भांति इनका भी सर्वनाश हो जाएगा। विजय प्राप्त करने पर जहाँ सत्पुरुषों में नम्रता आती है, वहाँ इनमें अभिमान बढ़ रहा है। यूं विचार कर देवताओं के अभिमान का नाश कर उनका उपकार करने के लिए परमात्मा ब्रह्म ने अपनी लीला से एक ऐसा अद्भुत कौतूहलप्रद रूप प्रकट किया जिसे देखकर देवताओं की बुद्धि चक्कर खा गई। देवता घबराए और उन्होंने इस यक्ष सदृश रूपधारी अद्भुत पुरुष का पता लगाने के लिए अपने अगुआ अग्निदेव से कहा कि हे जातवेदस, हम सब में आप सर्वापेक्षा अधिक तेजस्वी हैं। आप इनका पता लगाइए कि ये यक्ष रूप वास्तव में कौन है। अग्नि ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाकर आता हूँ। यूं कहकर अग्नि वहां गए, परंतु उसके समीप पहुंचते ही तेज से ऐसे चकरा गए कि बोलने तक का साहस नहीं हुआ। अंत में उस यक्ष रूपी ब्रह्म ने अग्नि से पूछा, जात वेदस का अर्थ धन का दाता या उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों का ज्ञाता होता है। अंत में उस यक्ष रूपी ब्रह्म ने अग्नि से पूछा कि तू कौन है। अग्नि ने कहा, मेरा नाम प्रसिद्ध है, मुझे अग्नि कहते हैं और जात वेदस भी कहते हैं। ब्रह्म ने फिर पूछा, यह सब तो ठीक है, परंतु हे अग्नि, तुझ में किस प्रकार का सामर्थ्य है, तू क्या कर सकता है। अग्नि ने कहा, हे यक्ष, इस पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं, उन सबको मैं जलाकर भस्म कर सकता हूँ।
ब्रह्म ने सोचा कि इसका अहंकार बातों से नहीं दूर होगा, इसको कुछ चमत्कार दिखलाना चाहिए। यूं सोचकर ब्रह्म ने उसमें से अपनी शक्ति खींच ली और तस्मै तरणम निधदो, उसके सामने एक सूखे घास का तिनका डालकर कहा कि और सबको जलाने की बात तो पीछे देखे जाएगी, पहले एक दह इस तृण को तू जला। अग्नि देवता अपने पूरे वेग से तृण के निकट गए और उसे जलाने के लिए सर्व प्रकार से यत्न करने लगे, परंतु तृण को नहीं जला सके। लज्जा से उनका मस्तक नीचा हो गया और अंत में यक्ष से बिना कुछ कहे ही अग्नि देवता अपना सा मुंह लिए देवताओं के पास लौट आए और कहा कि मैं तो इस बात का पता नहीं लगा सका कि यह यक्ष कौन है। इसके बाद देवताओं ने वायु से कहा कि हे वायु, तुम जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायुदेव बहुत अच्छा कहकर यक्ष के पास गए, परंतु उनकी भी अग्नि की सी दशा हो गई, वे बोल नहीं सके। यक्ष ने पूछा, तू कौन है? वायु ने कहा, मैं वायु हूँ, मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है। मैं गमन क्रिया करने वाला और पृथ्वी की गंध को वहन करने वाला हूँ। अंतरिक्ष में गमन करने वाला होने के कारण मुझे मातृस्वा भी कहते हैं। यक्ष ने कहा, तुझ में क्या सामर्थ्य है? वायु ने कहा, इस पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो कुछ भी पदार्थ हैं उन सबको मैं ग्रहण कर सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। ब्रह्म ने वायु के सम्मुख भी वही सूखा तिनका रख दिया और कहा, एतदात्तस्व, इस तिनके को उड़ा दे। वायु ने अपना सारा बल लगा लिया, परंतु तिनका हिला भी नहीं। यह देखकर वायुदेव बड़े लज्जित हुए और तुरंत ही देवताओं के पास आकर उन्होंने कहा, हे देवगण, पता नहीं यह यक्ष कौन है, मैं तो कुछ भी नहीं जान सका। जब मुनियों से काम नहीं होता तब मालिक की बारी आती है। इसी न्याय से देवताओं ने इंद्र से कहा कि हे देवराज, अब आप जाइए। इंद्र यक्ष के समीप गए। देवराज को अभिमान में भरा हुआ देखकर यक्ष रूपी ब्रह्म वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र का अभिमान चूर्ण करने के लिए उनसे बात तक नहीं की। इंद्र लज्जित तो हो गए, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ध्यान करने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में अत्यंत शोभायुक्त और सब प्रकार के उत्तमोत्तम अलंकारों से विभूषित हिमवान की कन्या भगवती पार्वती उमा खड़ी हैं। पार्वती के दर्शन कर इंद्र को हर्ष हुआ और उन्होंने सोचा कि पार्वती नित्य ज्ञान बोध स्वरूप भगवान शिव के पास रहती हैं, अतएव इन्हें यक्ष का पता अवश्य ही मालूम होगा। इंद्र ने विनय भाव से उनसे पूछा, माता, अभी जो यक्ष हमें दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए हैं वो कौन थे? उमा ने कहा, वह यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्मा थे। हे इंद्र, इस ब्रह्म ने ही असुरों को पराजित किया है, तुम लोग तो केवल निमित्त मात्र हो। ब्रह्म के विजय से ही तुम लोगों की महिमा बढ़ी है और इसी से तुम्हारी पूजा भी होती है। तुम जो अपना विजय और अपनी महिमा मानते हो, सो सब तुम्हारा मिथ्या अभिमान है। इसे त्याग करो और यह समझो कि जो कुछ होता है सो केवल उस ब्रह्म की सत्ता से ही होता है। उमा के वचनों से इंद्र की आंखें खुल गई, अभिमान जाता रहा,
ब्रह्म की महान शक्ति का परिचय पाकर इंद्र लौटे और उन्होंने अग्नि और वायु को भी ब्रह्म का उपदेश दिया। अग्नि और वायु ने भी ब्रह्म को जान लिया। इसी से ये तीनों देवता सबसे श्रेष्ठ हुए। इनमें भी इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने गए, कारण उन्होंने ब्रह्म को सबसे पहले जाना था। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म को सबसे पहले जानने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। ये कहानी केनोपनिषद से ली गई है। इसका सार ये भी है कि घमंड जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो इंसान हो चाहे देवता हो। घमंड से हमारा जो विवेक है वो खत्म हो जाता है और हम परमात्मा से और अध्यात्म से दूर चले जाते हैं। हम में अहम जागृत होने पर हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। किसी भी हालात में हमें अपनी जो भी हमारे अंदर कोई अच्छा गुण है उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि हमारे पास जो शक्ति है उसका देने वाला परमपिता परमेश्वर है। जो भी काम हमसे अच्छा बन जाए उसका परिणाम बहुत अच्छा है, तो इसका श्रेय अपना आप न लेकर के परमात्मा को देना ही उचित होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को बच्चों को आप जरूर सुनाएं, बहुत ही उपयोगी है। इससे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कृपा करके इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।